आज 19 दिसंबर है। आज के ही दिन 1927 में काकोरी क्रांति के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। और आज से ठीक 2 दिन पहले काकोरी क्रांति के महानायक राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। आज मैं खड़ा हूँ काकोरी शहीद स्मारक पर। इसके ठीक पीछे काकोरी का वह रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेन चली थी और 9 अगस्त 1925 को राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींची थी और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत का खजाना लूटा गया था। आज इन क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा नमन करने के लिए एक कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूँगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां ने मरने के पहले जो विचार व्यक्त किए, सबसे पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के लिए कहा गया कि फांसी के लिए चलने को तैयार हों, तो वह तुरंत तैयार हो गए। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत बड़े शायर थे जो अंतिम शायरी लिखी, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, जब तक कि रगों में जान लहू में बदन में लहू रहे, तेरी ही फिक्र या कि तेरी जुस्तजू रहे। और जब उनसे पूछा गया फांसी के फंदे पर कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गर्जते हुए कहा, बरतानिया हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का नाश हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में आज के ही दिन फांसी हुई थी। जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो अशफाक उल्लाह खां ने जानते यह क्या कहा? अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि यह मिट्टी रख दे कोई जरा सी। उन्होंने कहा कोई ख्वाहिश नहीं है, रख दे कोई जरा सी, खाके वतन कफन में, कुछ आरजू नहीं है आरजू बस इतनी, रख दे कोई जरा सी, खाके वतन कफन में, वतन की मिट्टी कोई मेरे कफन के अंदर रख दे। राजेंद्र लाहिड़ी को जब फांसी हुई तो राजेंद्र लाहिड़ी उस समय कसरत कर रहे थे। अंग्रेज जेलर ने उनसे पूछा राजेंद्र लाहिड़ी से कि आप कसरत कर रहे हैं, आपको फांसी होने वाली थोड़ी देर बाद। राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। ठाकुर रोशन सिंह ने कहा कि जो लोग ऐसी गति को प्राप्त होते हैं वह जंगल में सन्यासी की तरह जाने जाते हैं। आज इन महान शहीदों को, जिनकी बदौलत हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनको श्रद्धा नमन अर्पित करते हुए मैं एक बार उन्हीं का दिया हुआ नारा लगाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसेंजर 9 अगस्त 1925 को यहीं से गुजर रही थी और इसी स्थान पर चेन खींची गई थी। यह गेट बना हुआ है स्मारक में। यह गेट इस बात का प्रतीक है कि इसी स्थान पर चेन खींची गई थी और इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने यहीं पर बरतानिया हुकूमत का खजाना लूटकर ब्रिटिश सिंहासन को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। और पीछे आप देख रहे हैं, इसको एक बनाई गई है, कृति बनाई गई है कि किस प्रकार से वह ट्रेन की पटरी है और तमाम क्रांतिकारियों के यह चित्र है। यह 5 चित्र हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। यह 5 चित्र हैं। इनको सबको फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद कभी जीवित नहीं पकड़े गए। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहीं बरतानिया हुकूमत से सन्मुख युद्ध में अंतिम गोली उन्होंने अपने ऊपर चला लिया था और अमरत्व को प्राप्त किया था। यही वह पवित्र स्थान है, यही वह पवित्र मंदिर है।